चैप्टर 3 हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित है। इसके पहले हमने बहुपद के बारे में पढ़ा चैप्टर 2 में। अब बहुपद के आगे अब हमारे पास एक शब्द दिख रहा है जिसे हम कहते हैं समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? तो जैसे बहुपद की बात करें तो 4x + 3 5x स्क्वायर प्लस 4y + 9 ये दोनों क्या है? बहुपद है। इसमें एक चर है x, इसमें दो चर हैं x और y। अब इसी बहुपद में यदि हम इसे शून्य के बराबर कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या? समीकरण। इसे हम क्या कहते हैं? समीकरण। ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और हम कुछ देखते हैं। जैसे पहला 3x - 4y + 7z = 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इधर से माइनस कर सकते हैं। तो ये तीन चर वाले हमारे पास समीकरण मिल जाएंगे। इसको देखिए 2x² - 4y + 3 = 0। तो ये क्या है? ये दो चर वाले द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से हम कई समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे एक लिखते हैं y = 4x + 5। यह भी एक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें केवल रैखिक समीकरणों के बारे में ही बात करना है। जैसे ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण किस फॉर्म में होते हैं? y = mx + c। आप इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0। तो ये भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का हमको किसको? रैखिक समीकरण को। और इसकी जो ग्राफ बनती है वो ग्राफ कैसी बनती है? इस प्रकार की ग्राफ बनती है, सीधी रेखा ग्राफ बनती है। तो अब हमारा जो पहला पार्ट है, जो पहला प्रश्न वाली है, उसमें हम लोग को कई विधियों द्वारा समीकरणों को क्या करना है? सॉल्व करके उसके चरों की मान को निकालना है। तो यहां पर दो प्रकार के समीकरण दिए रहेंगे और दोनों प्रकार के समीकरण, जैसे मान लीजिए हो गया a1x + b1y + c = 0 और दूसरा समीकरण हो गया a2x b2y + c = 0। तो ये दोनों समीकरणों को हमको अनेक विधियों द्वारा, विभिन्न विधियों द्वारा सॉल्व करके इनका हल निकालकर हमें x और y का मान निकालना है। और एक बार एक चीज समझेंगे कि x और y का जो मान होगा वो यह समीकरण तथा यह समीकरण दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y का हल निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की विधि हैं और कुल हम यहाँ पर 4 प्रकार की विधि को पढ़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहला विधि है वो है ग्राफीय विधि, जो हम कक्षा 9 में भी पढ़ते थे और वहां पर हम केवल ग्राफ बनाते थे और ग्राफ द्वारा हम उसका क्या निकालेंगे? हल भी निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं? प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये ग्राफीय विधि क्या है। तो हमारा पहला विधि जो है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफिकल मेथड। इसमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता भी होगी और अगर बहु प्रश्न वाले रहेंगे जिसमें बहु ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां पर आप किसी भी तरीके से बनाकर आप हल निकाल सकते हैं जो आसानी से पड़े। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण 1 एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसी उदाहरण के साथ हम बढ़ते हैं। पूछ रहा है अखिला, ये अखिला है, याद रखिएगा। अखिला गांव के एक मेले में गई, ध्यान से दीजिएगा। वह एक बड़ी चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला क्या होता है? हुपला एक खेल होता है, जैसे आप देखे होंगे कि आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से आपके हाथ पर एक रिंग होता है और यहाँ पर कुछ प्रकार के क्या होते हैं? प्रोडक्ट रखे रहते हैं। तो ये रिंग जिसके ऊपर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए
कि एक लक्स का सोप है, लक्स की साबुन है, तो ये लक्स की साबुन किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार के आप गेम को खेले होंगे, उसी को बोलते हैं हुपला। तो चरखी की सवारी, ये जो चरखी होती है आप देखे होंगे, जो बड़ी वाली चरखी होती है, और इन सब पे क्या लगा रहता है? एक बैठने का स्थान, और ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो वह एक बड़ी चरखी की सवारी करना चाहती है, और हुपला जिसमें आप एक स्टॉल में रखी गई वस्तु का वही बताया वो क्या होता है, तो आपको वो वस्तु मिल जाती, खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी खेली। देखिए अब यहां से हर एक प्रश्न से हमें दो समीकरण बनाने के लिए कुछ कंडीशन दी होंगी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जितनी बार उसने हुपला खेला। ठीक है, अब हुपला खेला है और क्या खेला है? यहाँ पर दो चीजें खेली हैं। तो याद रखिए अखिला ने दो काम किया। किसी प्रश्न को हमको दो यहाँ पर चर निकालने होंगे, तो अखिला ने दो काम किया, यानी दोनों काम को हम क्या एक्स वाई बता सकते हैं। तो एक उसने चरखी को खेलना चाहा और दूसरा उसने हुपला को खेलना चाहा। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या लिख रहा है? जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया तथा हुपला खेलने के लिए उसे 4 रुपए खर्च करने पड़े, यानी कि चरखी की सवारी करने के लिए, चरखी की सवारी करने के लिए उसे कितना रुपया लग रहा है? 3 रुपया लग रहा है एक बार का। और हुपला खेलने के लिए उसे कितना देना पड़ेगा? ₹4, 4 रुपए देना पड़ेगा हुपला खेलने के लिए एक बार में, एक बार फेंकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितने बार उसने हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए मेले में खर्च किए होंगे? अब देखिए बात यहां पर आ रही है कि कितने बार हुपला खेला और कितने बार चरखी खेली। तो जो चीज पूछा है उसे हम एक्स और वाई मान लेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि एक्स माना अखिला ने इसकी चरखी की सवारी एक्स बार किया, तथा माना अखिला ने हुपला वाई बार खेला। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो चीजें आ गई, चरखी और हुपला की बात की जा रही है। अब इसमें देखिए, अब पहला क्या बोल रहा है कि 3 रुपया किसने खर्च, एक 3 रुपया कॉस्ट किसका हुआ? आपका सवारी का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 और एक्स और 4। वाई कितने बार खेला है? वाई किसने 4 रुपए एक बार का, तो वाई बार का कितना हो जाएगा? 4 वाई। और टोटल ये कॉस्ट हो जाएगा, ये टोटल घूमने का, ये टोटल घूमने का। तो टोटल उसने कितना रुपए में घूमा, कितना रुपया उसने खर्च किया? उसने खर्च किया 20 रुपया। तो ये हमारे पास एक समीकरण मिल गया। और एक समीकरण यहां से दिख रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी खेली। इसका मतलब है कि यहां पर y क्या हो गया आपका? हुपला, उसकी आधी बार, यानी हो गया दोनों बराबर कब होंगे? जब y इक्वल टू एक्स बाई 2। तो यहां से हमको क्या मिल गया? x इक्वल टू 2y। दो इक्वेशन मिल गए। अब इसको हमको क्या करना है? तो y इक्वल टू कितना हो गया? x बाई 2। चलिए अब हम एक काम करेंगे। अब दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुका है। अब दोनों इक्वेशन हम क्या कर लेंगे? ग्राफ बना लेंगे, जैसा कक्षा 9 में किए थे सेम काम हम अभी करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 2y। टेबल बना लेते हैं। तो कोशिश यहां करेंगे कि हम एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, तो उससे हमारा प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 के लिए हम भर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए x को 0 रखते हैं। तो x को 0 रखे तो यहाँ आ गया 4y इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू 20/4, यानी कि कितना हो गया? 5। फिर अगर हम एक बार क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, तो y को 0 पुट कर सकते हैं, या फिर y को 0 पुट करेंगे
तो 20/3 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं डेसिमल में भी, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। मान लीजिए y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4। ये 16/3 वो भी नहीं होगा। 2 पुट करके देखते हैं, 4 2 जा 8, 20 - 12 कितना हो गया 8, 20/12 तो 12/3 हो जाएगा। तो यानी कि हम y की वैल्यू क्या रखते हैं, y का अगर वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए पुट करते हैं 3x + 4 × 2 = 20। तो यहाँ से आ जाएगा 3x = 20 - 8 यानी कि 12। तो यहाँ से x = हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। तो ये हो गया हमारे पास 4। तो इसका पॉइंट मिल गया। दूसरा तो आसान है, इसका पॉइंट आसानी से निकल जाएगा। x = y, x = 2y, तो x = 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा। और x = अगर हम y = 1 पुट कर लेते हैं तो x कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो x में हम क्योंकि सिंपल है तो 1 1 भी लिख सकते हैं। गैप आप ग्राफ पेपर में अच्छे से बना सकते हैं। एग्जैक्ट आएगा 1 2 3 4, 4 से ज्यादा x में नहीं है, y में 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो पहला क्या है 0 पे 5, 0 पे 5 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0 5। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला x एक्सिस, और 5 जो y किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। और 4 2, तो 4 2 आपका ये वाला पॉइंट आ गया। ये क्या है 4 2। ठीक है, तो आप इसको आराम से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा लाइन आ गया, और आप इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं 3x + 4y = 20। दूसरा है 0 पे 0 और 2 1, 0 पे 0 और 2 1, 2 1 ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मिलाते हैं। और ये लाइन क्या है हमारा x = तो जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, अब ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, और ग्राफ पे अगर नहीं बनाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अगर उसकी भी तरीका है, आप इन दोनों इसकी वैल्यू को उठाकर इसमें डाल दें तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो ग्राफिकल सॉल्व करना था तो इसका आंसर आ जाएगा 4 2, यानी कि x = 4 और y = 2। चेक करते हैं, पहला इक्वेशन में तो सॉल्व हो ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 2 रिप्रेजेंट कर ही रहा था। इसको चेक कर लेते, क्योंकि इसको बाद में बनाया हमने, इसमें वो पॉइंट नहीं लिया था। तो x = 2y है, तो x = 4 पुट करेंगे और y = 2, तो इक्वल टू आ जाएगा, दोनों 4 4 आ गया, LHS = RHS, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। और ये पॉइंट आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, अगर आपका ग्राफ पेपर है तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 2। इसी को बोलते हैं ग्राफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 2 रबड़ खरीदी, 3 रबड़ खरीदी। तो यहाँ 2 चीज की बात हो रही है, एक पेंसिल की और एक रबड़ की। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ की। उसी तरह यानी कि दोनों का रेट समान होगा। अब हमको इससे 2 इक्वेशन लाना है। तो सबसे पहले कौन कौन लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है रोमिला और दूसरी कौन है, सोनाली। ठीक है, इसने क्या खरीदा, 2 पेंसिल और 3 रबड़। इसने कितना खरीदा, 4 पेंसिल और 6 रबड़। दोनों का कॉस्ट हमको नहीं पता, वही दोनों का कॉस्ट हमको निकालना है।
ठीक है। तो अब देखें यहां पर कि इसको केवल रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बोला ग्राफीय विधि में व्यक्त करें, केवल व्यक्त करना है, आंसर नहीं निकालना है। हम निकाल भी लेंगे। तो पेंसिल को मान लेते हैं कि किसी एक पेंसिल का माना, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, और एक रबड़ का मूल्य कितना है, y रुपया। ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, दो पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x, और 3 रबड़ का कितना हो जाएगा 3y, और दोनों मिला के उसने कितने रुपए में खरीदा है, तो उसने लिखा हुआ है कि 9 रुपए में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। दूसरा 4 पेंसिल यानी 4x और 6 रबड़ यानी 6y, ये कितने में खरीदे इसने 18 रुपए में, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखिए, अब इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग। बनाने के बाद हम एक चीज और सरप्राइज टाइप का बताएंगे कि इसमें क्या सेम है कि जिसे आप देखकर ही बना सकते हैं, आपको दोनों का बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं x y। x को क्या करेंगे, एक बार 0 रखते हैं, x को 0 रखें तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/3, कितना हो गया 3। और दूसरा अगर हम मान रखना चाहते हैं तो क्योंकि अगर y को 0 रखेंगे तो 9/2 आ जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो हमको बना सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन हम और वैल्यू रख सकते हैं, तो हम डेसिमल वाले को नहीं इग्नोर करते हैं, अगला 1 रखते हैं। तो अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2 6, तो ये कट जाएगा, तो हम ले लेते हैं 1 और यहां आ जाएगा वैल्यू 3। सेम इसका मान देखते हैं, x y, x इक्वल टू 0, 0 पे आ रहा है कितना y 3, x इक्वल टू 0, तो 6 18 से भाग देंगे तो 3, और फिर 1 रखते हैं, क्योंकि अगर y का वो वैल्यू 0 रखते हैं तो 18/4 आ जाएगा, तो जो आसानी से भाज्य नहीं होगा, तो 1 रखते हैं, तो 1 हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा 6, 18 में से 6 घटाएंगे बचेगा 12, और 4 से भाग चला जाएगा तो ये बच जाएगा 3। तो देखिए दोनों का टेबल सेम आ गया ना, सेम। अब सेम आने का मतलब है कि ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, ऐसा हो सकता है। कैसे, अगर हमको इसको देख के समझना होगा तो जैसे मान लीजिए, तो दूसरा इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y और यहाँ 18। अब ये 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से कितना आ जाएगा 9, तो देखिए यहाँ इक्वेशन वही आ गया 3y इक्वल टू। तो कोई चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम लाइन का ही इक्वेशन होगा। यानी कब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो कितने 3 है मैक्सिमम, तो 1 2 और ये हो गया 3, इधर भी आ गया 1 2 और 3। आप डेसिमल में भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उससे हमको थोड़ा सा अगर बचना है तो हम बच सकते हैं, क्योंकि हमको अगर ग्राफ पेपर नहीं दिया है तो हमारी गलती आ सकती है, इसलिए ऐसा बना सकते हैं। चलिए पहला क्या है 0 पे 3, 0 पे 3 हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया 0 पे 3, और दूसरा पॉइंट क्या है 3 1, ये लाइन हमारा आ गया ऐसे करके। ठीक है, और दूसरा लाइन भी सेम है, तो एक ऊपर में हम लिख सकते हैं, एक लाइन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और नीचे लिख लेंगे हम 4x प्लस 6y इक्वल टू 50। अब दोनों एक ही लाइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आगे हम समझेंगे कि कितने इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं जब वो एक ही लाइन पर होगा। एक ही लाइन पर होगा तो इसके अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। आगे देखते हैं, अद्वितीय नहीं होगा, आप कितने भी इसके हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल, अब दो रेल पटरियां हैं, समीकरण दे दिया है, अब हमको समीकरण निकालने की जरूरत नहीं। पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है
2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा। तो सीधे इसको हम अपने जिस तरह से फॉर्मेट है उसमें लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 4, और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू। टेबल बनाते हैं, इसका टेबल यहां ले लेते हैं। देखिए तो ये हो गया x, ये y। x का मान यहां पर क्या पुट करेंगे, 0, तो y कितना हो जाएगा 2। देखिए x 0 पुट किए तो यहाँ पर 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। और दूसरे में हम क्या ले सकते हैं, y को 0 ले लेते हैं, y को 0 लेते हैं तो x सीधे से क्या आ जाएगा 4। दूसरा देख लेते हैं, x y, ठीक। x का वैल्यू फिर से 0 रखते हैं, x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 3। कैसे 0 हो गया, 4y इक्वल टू, ये 4 है, 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/4 यानी कि 3। और दूसरा अगर y को 0 पुट करते हैं तो ये भाग 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 12, तो 12/2 कितना हो जाएगा। तो हमको टेबल मिल गया, अब हमारा आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो x एक्सिस में मैक्सिमम कितना है 6 है, तो यहाँ पर हम एक एक का ही लिख सकते हैं, 1 2 3 5 और ये 6। और यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। देखिए x पहला वाला ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 0 पे 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 4 0, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तब ये दोनों पॉइंट को जोड़ लेते हैं तो हमारा पर इक्वेशन आ जाएगा। आप अगर इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एक लाइन हो गया, ये इक्वेशन क्या है, इसके बगल में आप लिख लीजिए x इक्वल टू 2y इक्वल टू 4। दूसरा लाइन देखते हैं, 0 पे 3, ये 0 पे एक 3 हो गया, और 6 पे 0, ये 6 पे 0 हो गया। इसको भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, स्केल से आप ड्रॉ करेंगे तो आपका एकदम सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों समानांतर आ रहे हैं, कहीं पर ये आपस में मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर दोनों ग्राफ जब समानांतर आते हैं तो यहाँ पर हमको एक चीज याद रखना है कि समानांतर में आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां पर वो क्रॉस करता तो वहीं पर हल मिलता था, तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन का कोई भी हल नहीं है, चाहे आप कितना ही वैल्यू रख लें, कभी एक दूसरे से टकराएगा नहीं, क्योंकि दो समानांतर रेखा कभी आपस में टकराती नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा उदाहरण था, आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्नावली 3.1। प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, याद रखिएगा ये आपको वायु वाला प्रश्न है, इसमें जो ट्रिक दिया जाएगा उसी से आप बनाएंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो चीज की, वायु वाले प्रश्न में हम पहले जो दो लोग की बात हो रही उसकी बात करते हैं। पहला बात हो रही आफ्ताब की, और दूसरी कौन है, उसकी पुत्री। इस तरह से आप बना लेंगे, और बगल में आप लिखेंगे वर्तमान आयु, और किस दो जो कथन बात कर रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहां हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, और एक बात हो रही है किसकी, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। इस तरह से आप कभी भी इस तरह के प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। तो आफ्ताब की कहना क्या है, तो मान लीजिए वर्तमान वायु इसकी x हो गई और y पुत्री की क्या होगी y, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी x - 7, ये कितना हो जाएगा y - 7। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x + 3 हो जाएगा, ये y +,
अब देखिए क्या कहता है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं मीन्स कौन, आफ्ताब, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो यानी कि 7 वर्ष पहले x माइनस 7 ये 7 गुना था, यानी कि अब उसको बराबर करने के लिए पुत्री को 7 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा y माइनस 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा 3 गुने y प्लस 3। अब यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। इसको हम और अच्छे से सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 7y और ये उधर चला गया तो ये बन गया हमारा माइनस 42। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 7y माइनस 40। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3y प्लस 9 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन कि x इक्वल टू 3y प्लस 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर। अब आप टेबल बना लीजिए, इसका टेबल यहाँ बना लेते हैं, x और तो सेम करेंगे वही काम, 0 पुट करेंगे, x का मान यहाँ पर 0 पुट कीजिए तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। दूसरा पुट करते हैं, मान लीजिए 7 पुट करते हैं तो क्या आता है, देखिए 7 पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 7 जा 49 और 49 माइनस 2 7, तो 7 पे 7 आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसमें पॉइंट, क्योंकि 1 2 पुट करते जाएंगे तो वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर 43 44 इस तरह से करते करते जाएंगे तो ये होगा नहीं, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे 7 पुट कर लिए, यहाँ से सीधे आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, सेम इसके बारे में पुट करेंगे, x का वैल्यू अगर क्या पुट करते हैं 0 तो 3y आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस 6 तो ये हो जाएगा माइनस 2। और फिर दूसरा वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो y को 0 पुट कर लेते हैं, y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, y को 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टेबल आ गए, आप इसका आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब इससे देखकर भी आप क्या समझ सकते हैं कि कहां पर प्रश्न बन रहा है, तो इसका ग्राफ आप बना लीजिए। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3, इससे ज्यादा जाना नहीं हमको। और ये ऊपर में भी y में भी कितना जा रहा है, मैक्सिमम 7 जा रहा है, तो आप ऊपर तक क्या बना लेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 0 6 यानी कि एक पॉइंट ये हो गया और 7 7 ये पॉइंट आपको यहाँ हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। और दूसरा में 0 माइनस 2 यानी कि आपको 0 पे -2 है, ये वैल्यू आ गया, और 6 0 तो एक ये वैल्यू आ गया। ये कुछ इस प्रकार से तो आप इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। 6 0 है, 0 माइनस 2 और 6 0, आप इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ आप बना सकते हैं टेबल के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। बस व्यक्त करना है, ड्रॉ करना है। आगे देखिए, तो यहां बात हो रही है क्रिकेट की गेंद की, तो हल देखते हैं। तो हल में सबसे पहले याद रखिए एक चीज कि 3900 रुपए में क्या क्या खरीदा गया, 3 बल्ला
तथा 6 गेंद। और दूसरा 1300 रुपए में क्या खरीदा गया, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, यानी एक बल्ला सेम प्रकार बोल दिया है, यानी कि वहां पर यहाँ पर क्या हो गए, उसी प्रकार के एक बल्ला और यहाँ पर 2 गेंदें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है, 3 बल्ले तथा 6 गेंद और यहाँ पर एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी गई। अब मान लेते हैं कि एक बल्ला का जो रेट है वो कितना है x और गेंद का क्या है y। तो बल्ला का क्या हो गया आपका गेंद और गेंद का ये हो गया हमारे पास y। तो यहाँ पर x और y यहाँ पर आपको मिल गया है। इस प्रकार से हम इक्वेशन को बना लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये आपको इक्वेशन दे दिया गया है, किसका, बल्ले और किसका, गेंद का। अब 2 इक्वेशन आया, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बीजगणित में लिख लिए हैं, अब इसको ज्यामितीय रूप से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। आप इसको और छोटा करना चाहेंगे तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 1300 रुपए हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300। ठीक है, तो इस प्रश्न में एक गलती ये है कि यहाँ 2 अगर गेंद लिखा जाता है तो ये प्रश्न कैसा आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, दोनों सेम आ जाएंगे तो हल नहीं निकल पाएगा। इस प्रकार से इस कारण से यहाँ पर आप 3 करके बनाएंगे तो ये प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास 3 को अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 3900, जो कि सेम इक्वेशन है इसके। इसका मतलब है कि इसके कोई हल नहीं निकलेंगे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के हल आने चाहिए, क्योंकि एक बल्ले का अनेक कॉस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से यहाँ पर क्या करके बना लेंगे, 3y करके बनाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। मैं टेबल बना लेता हूं, बाकी ग्राफ आप अपने से बनाकर देखेंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो पहला इक्वेशन का x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 100 मान लेते हैं, और क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हमको बड़ी वैल्यू मानना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 100 मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 600। और दूसरे में अगर हम इसको 300 मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 500। ये हो गया इक्वेशन 1 का। उसी प्रकार से इक्वेशन 2 का अगर बनाना चाहें, इक्वेशन 2 का हो जाएगा x और y, यहाँ पर आ जाएगा 100 और ये हो गया 400, और इसमें अगर हम 400 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न पे रखते हैं। अगले प्रश्न में हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे और आगे वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।